पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 1300 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद इंडेक्स 66,000 की हद उबूर कर गया। निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने घंटा बजाकर स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज किया। मईशत को मुताअद्दिद चैलेंजेस दरपेश थे। चैलेंज कबूल करते हुए डॉलर की कीमत को नीचे लेकर आए। IMF स्टैंड बाय मुआहदे के नतीजे में सरमायाकारों में एतमाद आया। अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। मैं आपके या कनाबुदू के साथ ही समझ गया था कि मुझे जो है ना बड़ी तैयारी के साथ जवाब देना है और साथ से मेरा या का नस्तईन पे दिल में ज़्यादा जोर हो गया कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मुल्क में इजहार राय पर कोई पाबंदी नहीं। हुकूमत में आने वालों को मीडिया की आज़ादी पसंद नहीं आती। निगरां वज़ीर-ए-आज़म को आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में तलबा और तालिबात के सख्त सवालात का फराख दिली से सामना। मुहज़्ज़ब ज़बान और नस्ल परस्ती के खिलाफ है। अनवारुल हक काकड़ का आज़ादी इजहार राय के मज़बत और तामीरी इस्तेमाल पर जोर। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन में समाअत। अकबर एस बाबर की इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा। बार बार इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। पार्टी इलेक्शन एक ही बार होते हैं। रुकन KP इलेक्शन कमीशन का जवाब। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीराबाद की PP 35 और PP 59 की हल्का बंदियां कदम करार दे दी। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 123 की हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन को 3 रोज में एतराजात पर फैसला करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अहद चीमा आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में बरी हो गए। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने अहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस दायर किया था। दोबारा तहकीकात में अहद चीमा के असासे आमदन के मुताबिक करार दिए थे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और फरहा गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा कर दिए गए। मुल्ज़िमान 6 जनवरी को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तलब। बानी PTI और बुशरा बीबी भी रेफरेंस में नामजद मुल्ज़िमान हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 5 साल के लिए नाअहली के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस शुजात ने दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजार को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया। दरखास्त में बानी PTI का मौक़िफ़। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा के मुबैना ऑडियो लीक के खिलाफ दरखास्त। ऑडियो लीक करने वाली की शनाख्त के लिए ISI को तहकीकात का हुक्म। आइंदा समात पर DG लॉ पैमरा और DG लॉ PTA को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। दस्तयाब टेक्नोलॉजी से पता लगाया जाए कि ऑडियो सबसे पहले किसने लीक की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। ऑडियो लीक के अमल से ये तासुर मिलता है कि शायद रियासत के पास लीक से रोकने की सलाहियत नहीं। अदालत की रिमांड। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। दरखास्त गुजार की वकील को दस्तावेजी सबूत पेश करने के लिए पीर तक की मोहलत दे दी गई। साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो समेत बलूचिस्तान की अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल। लाहौर में आसिफ जरदारी से मुलाकात के दौरान शमूलियत का ऐलान किया। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर सिकंदर इमरानी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कई रहनुमा, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर नसीर मेंगल के साहबजादे मीर हमूदुर रहमान और मीर शफीकुर रहमान भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा मॉडल टाउन के पार्टी सेक्रेटेरिएट में मौजूद। बहावलपुर, बहावल नगर, डेरा गाजी खान और रहीम यार खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे।
इसराइली फौज की गजा में बमबारी से 24 घंटे में 324 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 17,500 से बढ़ गई। सेहूनी फौज की बमबारी से फलस्तीनी मुसन्ने, प्रोफेसर और सहाफ़ी डॉक्टर रफ़त अल अजीज भी खानदान समेत शहीद हो गए। फलस्तीनी शहरियों के साथ इसराइली फौज के बदतरीन सलूक की वीडियो वायरल हो गई। हमास से झड़पों के दौरान साबिक इसराइली आर्मी चीफ गॉरी आइजनकोट का बेटा मारा गया। खान यूनिस में इसराइली मेजर हलाक हो गया। गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 89 हो गई। इसराइली वजीर आजम ने बैरूत को भी गजा और खान यूनिस की तरह मलबे का ढेर बनाने की धमकी दे दी। मुस्लिम ममालिक का दबाव रंग ले आया। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार दे दी गई। पार्लियामेंट में बिल मंजूर। डेनमार्क में अवामी मकामात पर कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी होगी। मुलविस शख्स को 2 साल तक कैद की सजा होगी। कराची में अर्शी मॉल आतिश ज़दगी का मुकदमा सरकारी मुद्दईयत में दर्ज। तफ्तीशी टीम आग लगने की वजूहात और जिम्मेदारों के तयन करेगी। SBCA टेक्निकल टीम ने मुआयने के बाद बिल्डिंग को 1st से 4th फ्लोर तक क्लियर करार दे दिया। इमारत के मकीनों को अपने फ्लैट में दाखिल होने की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट का SBCA सेंट्रल के DG का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची के इलाके FB एरिया में कसीरुल मंजिला इमारत के गैर कानूनी हिस्से के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। कार्रवाई तक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेगा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में कार की टक्कर से 6 हलाकतें केस। अदालत ने मुल्जिम अफनान के वालिद शफकत अवान को बुरी जमानत कंफर्म कर दी। एहतसाब अदालत की जज ने महफूज फैसला सुना दिया। शेखोपुरा डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों को मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खिलाने का इंकशाफ। जेल के किचन में काम करने वाले 27 अफराद हेपेटाइटिस और एड्स के मरीज निकले। जेल में मरीजों की तादाद 400 से जायद हो गई। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो ने जेल की सूरत हाल का भांडा फोड़ दिया। निगरान वजीर आला पंजाब का लाहौर में घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। काम की रफ्तार का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की मंसूबे का फंक्शनिंग वर्क जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। लाहौर के इलाके रायवुड में सड़कों पर गहरे गड्ढों से गाड़ियां झूले का मजा देने लगी। मोटरसाइकिलों के नट बोल्ट ढीले पड़ने लगे। इलाके में सीवरेज का पानी जमा होना मामूल बन गया। ताफुन से शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। मक्खियों मच्छरों की बहुतायत से बीमारियां फूटने लगी। कोई नहीं आए इधर। रात को लोग चलते हैं, उधर नीचे खड्डे हैं, लोग गिरते हैं। पानी इधर खड़ा होता है। गुजरने का इससे बड़ा पानी का मसला है। ना कोई बंदा गुजर सकता है, ना बच्चा जा सकता है। लेडीज गैर रही मोटरसाइकिल तो डेके हाथ चुकने से तो झिलसदी पानी बड़ा गुजर रहा है। बड़ी परेशानी हो रही। अगर बारिश आ जाती है ना तो इतने बहुत परेशानी होती। धक्का ला के गड्डियां करनियां पैंदे रस्के कर। कराची के इलाके जमशेद टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई। 2 बड़े गैर कानूनी कनेक्शन खत्म कर दिए। पानी चोरी में इस्तेमाल हैवी ड्यूटी मोटरें और पंप जब्त कर लिए। वाटर बोर्ड की 33 इंच लाइन से चोरी करके महंगे दामों पानी फरोख्त किया जाता था। पाकिस्तान के खिलाफ 4 रोजा मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर 11 की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी बॉलर्स मेजबान टीम के सिर्फ 4 विकेटें उखाड़ने में कामयाब। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 9 विकेटों पर 391 रन पर डिक्लेयर कर दी थी।